Hey everyone, welcome back to Learn Mass Communication. Myself Priyanka. So चलिए अपने करंट अफेयर्स का जो सेट 3 है उसको स्टार्ट करते हैं. पहला क्वेश्चन है, विच स्टेट रिसेंटली कॉमोमेरेटेड इट्स 10th 100 ईयर ऑफ स्पोर्ट्स जर्नलिज्म. मींस कौन से स्टेट ने अपना 100वां दिवस मनाया है स्पोर्ट्स जर्नलिज्म में. इस ऑप्शन है आपके असम, वेस्ट बंगाल, केरला या त्रिपुरा. तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, दैट इज असम. Second question, which institution released the report titled Politics of Disinformation? Options are Niti Aayog, Amnesty International, Future of Indian Foundation या Reporters Without Borders. तो पॉलिटिक्स ऑफ डिसइंफॉर्मेशन की जो रिपोर्ट है वो जारी की है फ्यूचर ऑफ इंडियन फाउंडेशन ने. तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी. थर्ड क्वेश्चन, which state has developed a mobile application named Shyly for population based screening for lifestyle diseases? Options are Tamil Nadu, Kerala, छत्तीसगढ़ या तेलंगाना. तो शाइली जो एप्लीकेशन है, मोबाइल एप्लीकेशन, ये जो आपकी बनाई है, ये बनाई है केरला ने. तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी. फोर्थ क्वेश्चन, tomato flu which was seen in the news recently is endemic to which state? Options are Tamil Nadu, केरला, कर्नाटका या ओडिशा. तो इसका जो करेक्ट आंसर है, टोमेटो फ्लू जो है वो केरला में देखने को मिला है. तो केरला जो है इसका करेक्ट आंसर है. 25th क्वेश्चन है आपका, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द सीईओ एंड एमडी ऑफ एयर इंडिया? ऑप्शंस आर कैंपबेल विल्सन, अजय सिंह, एलन जॉयस या मईन रजोकी. तो सीईओ और एमडी जो बने हैं एयर इंडिया के वो है कैंपबेल विल्सन. तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए. सिक्स्थ क्वेश्चन, रॉय गोइंग फॉर ब्रोक इट्स एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ विच क्रिकेटर? ऑप्शंस आर शेन वॉन, एंड्रयू साइमंड्स, रिकी पॉन्टिंग या एडम गिलक्रिस्ट. तो रॉय गोइंग फॉर ब्रोक ये जो ऑटोबायोग्राफी है ये है एंड्रयू साइमंड्स की. तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2, दैट इज एंड्रयू साइमंड्स. Seventh question, Vesak is a day associated with which religion? Options are Jainism, Buddhism, Islam या Hinduism. तो वेसक जो दिन है ये आपका बुद्धिज्म के साथ जुड़ा हुआ है. तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 2. एट्थ क्वेश्चन, श्रेया शिंगला who won a gold medal for India at the 24th Deaflympics play which sports? Options are shooting, tennis, बैडमिंटन या टेबल टेनिस. तो श्रेया सिंगला जो है वो बैडमिंटन खेलती हैं जिन्हें गोल्ड मेडल मिला है 24th डीफ्लाइम्पिक्स में. इसका ऑप्शन जो है ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर है. नाइन्थ क्वेश्चन, विच इज द हेडक्वार्टर ऑफ द इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन ITU? ऑप्शंस आर न्यूयॉर्क, पेरिस, जेनेवा या जकार्ता. तो ITU का जो हेडक्वार्टर है वो जिनेवा में है. तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 3, दैट इज जिनेवा. स्विट्जरलैंड में है जिनेवा. फिर 10th क्वेश्चन, विच इंस्टीट्यूशन, ये जो 10th क्वेश्चन है, विच इंस्टीट्यूशन लॉन्च द नेशनल डेटा एनालिटिक्स प्लेटफॉर्म? ऑप्शंस आर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, नीति आयोग, नेस्कॉम या फिर सीडैक. तो नेशनल डेटा एंड एनालिटिक्स प्लेटफॉर्म जो है ये कौन सा इंस्टीट्यूशन लॉन्च करता है? करता है नीति आयोग. तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 2, दैट इज नीति आयोग. 10th क्वेश्चन, Sky Bridge 721 is the world's largest suspension bridge located in which country? Options are Czech Republic, Vietnam, Indonesia या चिली. तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका Czech Republic, ऑप्शन नंबर 1. 11th question, who is the first Indian layman to be declared a saint by a Vatican? Options are Dev Shyama, कुरियाकोसे एलियास चवारा या यूफेरेसिया या फिर अल्फांसो. तो ये जो डिक्लेयर किए गए हैं ये हैं आपके देवा श्याम. 12th क्वेश्चन, विच वाज द टॉप रिसिपिएंट कंट्री फॉर द रेमिटेंसेस इन 2021? ऑप्शंस आर इंडिया, इजिप्ट, इंडोनेशिया या मैक्सिको. तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका इंडिया, ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर. 13th question, Kanheri Caves, a Buddhist site, is located in which state? Options are Sikkim, अरुणाचल प्रदेश, महाराष्ट्र या बिहार. तो कन्हेरी केव्स जो है वो आपके महाराष्ट्र में है. तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, दैट इज महाराष्ट्र. 14th question, Nikhat Zareen, who recently won a gold medal for India in World Championship, plays which sports? Options are table tennis,
बैडमिंटन, बॉक्सिंग या स्क्वैश? तो निखत जरीन जो है वो बॉक्सिंग करती हैं, इसलिए उनको जो वर्ल्ड चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल मिला है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 3, बॉक्सिंग। 15th question, celebrate is the theme of which international day? Options are World She Cells Day, World Turtle Day, World Mining Day या World Mountains Day। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका वर्ल्ड टर्टल डे। तो ऑप्शन नंबर 2 जो है वो इसका करेक्ट आंसर है। तो सेलिब्रेट जो है वो वर्ल्ड टर्टल डे का थीम है। 16th question, an ancient forest at the bottom of a karst sinkhole has been discovered in which country? Options are China, Greece, Turkey या फिर नीदरलैंड। तो ये जो एंशियंट फॉरेस्ट है एट द बॉटम ऑफ अ कास्ट सिंखोले, ये जो डिस्कवर किया गया है ये किया गया है चाइना में। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, दैट इज चाइना। 17th question, which country has proposed a constitutional amendment to curb the unfettered powers of president? Options are Russia, श्रीलंका, अफगानिस्तान या चिली। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका श्रीलंका। ऑप्शन नंबर बी जो है वो इसका करेक्ट आंसर है। 18th question, what is the objective of Lok Milani program recently launched by Punjab government? Options are to provide health facilities to the people, to provide education related help to the people, to provide a single window platform to the people for redressal of their grievances, या none of these। तो इसका जो objective है वो है to provide a single window platform to the people for redressal of their grievances। 19th है INS Gomti, which was recently decommissioned after 34 years of service to Indian Armed Force, was a? Options are light aircraft carrier, missile frigate, fast battleship या attacker submarine। तो INS गोमती जो है एक मिसाइल फ्राइगेट है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 2, मिसाइल फ्राइगेट। 20th question, a 16 feet tall bronze statue of Dravidian legend and 5-time Chief Minister of Tamil Nadu, late M. Karunanidhi, was unveiled at? Options are Chennai, कोयम्बटूर, मदुरई या फिर सलेम। तो ये जो 16 फीट का टॉल ब्रॉन्ज का स्टैचू है एम करुणानिधि का, ये बनाया गया है चेन्नई में। 21st question, Union Home and Corporation Minister Amit Shah laid the foundation stone of new international sports complex at which city? Options are अहमदाबाद, मुंबई, न्यू दिल्ली या फिर इंदौर। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका अहमदाबाद। 22nd question, what is the theme of the United Nations Peacekeepers 2022? Options are People, Peace, Progress, the Power of Partnership, Peace for All, Planet Peace Partnership या Tribute to Peacekeeper। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है People, Peace, Progress, the Power of Partnership, ऑप्शन नंबर ए। 23rd question, which institution released the death penalty in India report? Options are National Crime Record Bureau, National Law University, नीति आयोग या सुप्रीम कोर्ट। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपकी नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, जो है आपकी डेथ पेनल्टी इन इंडिया की रिपोर्ट जो है वो जारी करती है। 24th question, Masada Fortress, a symbol of Jewish heroism, is located in which state? Options are India, श्रीलंका, इजराइल या यूएई। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका इजराइल। 25th question है, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया हैज अप्रूव्ड टू सेट अप इंडियाज फर्स्ट जियो पार्क इन विच स्टेट? ऑप्शंस आर महाराष्ट्र, गोवा, मध्य प्रदेश या तेलंगाना। तो फर्स्ट जियो पार्क जो है वो आपका सेटल होगा मध्य प्रदेश में। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, दैट इज मध्य प्रदेश। 26th question, which country known as a tax haven has introduced federal corporate tax for the first time? Options are Marshall Islands, Mauritius, UAE या फिर स्विट्जरलैंड। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका यूएई। ऑप्शन नंबर 3 जो है वो इसका करेक्ट आंसर है। 27th question, RAMP program which was announced in the union budget aims to improve productivity of which sector? Options are agriculture, MSME, textile या कोल। तो रैम्प प्रोग्राम जो है वो MSME के लिए बनाया गया है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2। 28th question, Hoher Sonnenblick mountain in the Hohe Taurin National Park is located in which country? Means जो
हो ही तोरिन नेशनल पार्क है, उसके अंदर एक होहर सोननब्लिक माउंटेन मिला है, ये कौन सी कंट्री में है? तो ऑप्शन है आपके रशिया, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, न्यूजीलैंड। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑस्ट्रिया। ऑप्शन नंबर 3 जो है वो इसका करेक्ट आंसर है। 29th question, 99 million years old flower have been discovered in protected state in which country? Options are India, म्यांमार, श्रीलंका या यूएसए। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका म्यांमार। 30th question, Quito, which was hit by a massive landslide, is the capital city of which country? Options are Ecuador, Peru, Chile या अर्जेंटीना। तो क्विटो जो है वो इक्वाडोर की राजधानी है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए। 31st क्वेश्चन, चौरी चौरा विलेज इज लोकेटेड इन प्रेजेंट इन विच स्टेट? ऑप्शंस आर बिहार, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल या उड़ीसा। तो ये जो लोकेटेड है ये आपका लोकेटेड है उत्तर प्रदेश, गोरखपुर के पास। चौरी चौरा, तो ये क्यों फेमस है? क्योंकि जब महात्मा गांधी का नॉन कॉपरेशन मूवमेंट चल रहा था उस टाइम पर कुछ लोगों ने पुलिस स्टेशन में जो है आग लगा दी थी, जिसके बाद से 23 पुलिसमैन जो है चौरी चौरा विलेज में जल गए थे, और उसी के बाद से उन्होंने जो मूवमेंट था वो भी रोक दिया था गांधी जी ने। 32 क्वेश्चन, विच कंट्री लॉन्च नेशनल इलेक्ट्रिक व्हीकल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोग्राम? नेवी प्रोग्राम जो है वो किस कंट्री ने लॉन्च किया है? ऑप्शन है आपके यूएसए, चाइना, इंडिया या रशिया। तो ये लॉन्च किया है आपका यूएसए ने। ऑप्शन नंबर 1 जो है वो इसका करेक्ट आंसर है। 33rd क्वेश्चन, इंडियन विमेन हॉकी टीम वॉन विच पोजीशन इन द एशिया कप 2022? ऑप्शंस आर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड या फोर्थ। तो इंडियन विमेन हॉकी टीम को जो पोजीशन मिली है एशिया कप में वो है थर्ड पोजीशन। ऑप्शन नंबर 3 जो है वो इसका करेक्ट आंसर है। 34th, सर्जियो मैटरेला हैज बीन इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री फॉर द सेकंड टाइम? ऑप्शंस आर ब्राजील, इटली, फ्रांस या यूक्रेन। तो इटली के ये जो दोबारा से प्रेसिडेंट बने हैं सर्जियो मैटरेला, इनका नाम याद रखना है। हो सकता है ये पूछ लिया जाए कि इटली के न्यूली इलेक्टेड प्रेसिडेंट का नाम क्या है, तो सर्जियो मैटरेला उनका नाम है। 35th question, who is the first male tennis star to win 21 Grand Slam title? Options are Roger Federer, Rafael Nadal, Novak Djokovic या एंड्री अगासी। तो जो 21 ग्रैंड स्लैम टाइटल जीत चुके हैं वो हैं आपके राफेल नडाल। 36th question, as per the economic survey 2021-22, what is the estimated GDP growth of India in 2022-23? Options are 9.2, 9.7%, 8.2, 8.7%, 8.0, 8.5% या 10 to 10.5%। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर 1, 9.2 to 9.7%। 37th question, Antonio Costa has been re-elected as the Prime Minister of which country? Options are India, Portugal, Germany या इजराइल। तो एंटोनियो कोस्टा जो है वो जिस कंट्री के दोबारा से प्रेसिडेंट बने हैं वो है आपकी पोर्टुगल। 38th क्वेश्चन है, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ पर्वतमाला स्कीम अनाउंस्ड रिसेंटली? ऑप्शंस आर प्रमोशंस ऑफ एडवेंचर स्पोर्ट्स, ट्रांसपोर्टेशन इन हिल्स, प्रमोशन ऑफ पिलग्रिम साइट या फिर प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ। तो पर्वतमाला स्कीम का जो मेन मोटिव है वो है पर्वतों पर ट्रांसपोर्टेशन इन हिल्स। 39th question, Lake Albert is located as a border between which two countries? Options are Uganda, Democratic Republic of Congo, अल्जीरिया, लीबिया, साउथ अफ्रीका या फिर तंजानिया और युगांडा या इथोपिया। तो लेक एल्बर्ट जो है वो जिन दो बॉर्डर्स के बीच में लोकेटेड है वो है आपकी युगांडा, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। 40th question, the Aravali Biodiversity Park is located in which state? Options are उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान या बिहार। तो अरावली बायोडाइवर्सिटी पार्क जो है वो आपका लोकेटेड है हरियाणा में, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए। 41 क्वेश्चन, हेमीडैक्टिलस इसाई इज द नेम ऑफ विच न्यू स्पीसीज आइडेंटिफाइड इन द वेस्टर्न घाट्स केरला? ऑप्शंस आर स्नेक, जीको, स्पाइडर या फिर फ्रॉग। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 2, दैट इज जीको। 42nd क्वेश्चन, साइक्लोन बैट सिराई हैज बीन रिसेंटली हिट विच कंट्री? ऑप्शंस आर श्रीलंका, मेडागास्कर, फिलीपींस या फिर चाइना। तो
साइक्लोन बैटसिराई जो है वो आपका आया था मेडागास्कर में, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 2 मेडागास्कर। 43rd क्वेश्चन, माझी वसुंधरा कैंपेन इज एसोसिएटेड विद विच स्टेट? ऑप्शंस आर मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र या फिर गोवा। तो माझी वसुंधरा जो है ये आपका लोकेटेड जुड़ा हुआ है कैंपेन महाराष्ट्र से, तो इसका ऑप्शन 3 जो है वो करेक्ट आंसर है। 44th है, व्हाट इज सैन्य रणक्षेत्रम विच वाज सीन इन द न्यूज रिसेंटली? ऑप्शंस आर मिलिट्री एक्सरसाइज, इंडियन आर्मी हैकाथॉन, इंडियन आर्मी सिम्युलेटर या फिर डिफेंस यूनिवर्सिटी। तो सैन्य रणक्षेत्रम जो है वो इंडियन आर्मी हैकाथॉन है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 2। 45th क्वेश्चन, विच बॉडी रेगुलेट्स द स्टॉक एक्सचेंज इन इंडिया? तो स्टॉक एक्सचेंज जो है वो हमारे इंडिया में जो है सेबी देखता है, SEBI, जिसकी फुल फॉर्म है सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 2 सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। 46 क्वेश्चन, इंडिया साइंड मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग जिसे हम MOU भी कहते हैं ऑन टूरिज्म कॉर्पोरेशन विद विच कंट्री? ऑप्शंस आर फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, UK या फिर श्रीलंका। तो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग MOU जो साइन हुआ है टूरिज्म कॉर्पोरेशन में वो किया गया है ऑस्ट्रेलिया के साथ, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 2 दैट इज ऑस्ट्रेलिया। 47th क्वेश्चन, विंटर कैंप एक्सरसाइज इज एसोसिएटेड विद द विच ब्लॉक? ऑप्शंस आर G7, ब्रिक्स, नाटो या फिर अफ्रीकन यूनियन। तो विंटर कैंप जो है वो नाटो के साथ किया गया है, नाटो के साथ एसोसिएटेड है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 3 नाटो। 48th question, which state has approved the anti-conversion bill with the burden of proof on the accused? Options are उत्तराखंड, झारखंड, हरियाणा या बिहार। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका हरियाणा। 49th question, as per a recent study, which national park of India is releasing more carbon than it is absorbing? तो ऑप्शंस आर पक्के टाइगर रिजर्व, नामदफा नेशनल पार्क, काजीरंगा नेशनल पार्क जो असम में है या फिर कूनो नेशनल पार्क। तो वो नेशनल पार्क जो सबसे ज्यादा कार्बन रिलीज कर रहा है लेकिन उसे ऑब्जॉर्ब नहीं कर रहा है वो है आपका काजीरंगा नेशनल पार्क, तो ऑप्शन नंबर 3 जो है वो इसका करेक्ट आंसर है। 50th क्वेश्चन, वर्ल्ड पल्सेस डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन विच डेट? ऑप्शंस आर February 6, February 8, February 10 या February 12। तो वर्ल्ड पल्सेस डे जो है वो February 10 को सेलिब्रेट किया जाता है, तो इसका ऑप्शन नंबर 3 जो है वो करेक्ट आंसर है। 51 question, when is the International Day of Women and Girls in Science observed every year? Options are February 6, February 8, February 11 या February 14। तो इंटरनेशनल डे ऑफ विमेन एंड गर्ल्स इन साइंस जो है वो हर साल 11 फरवरी को 11th ऑफ फेब को जो है सेलिब्रेट किया जाता है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 3 February 11। तो कुछ क्वेश्चंस आज हमने देखे करंट अफेयर्स के, ऐसे ही हम कल भी देखेंगे। आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें ताकि आपको सभी आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलते रहा करें। थैंक यू सो मच।